राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र नागपुर में खासडर औद्योगिक महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करना हर सांसद की जिम्मेदारी है, लेकिन विदर्भ का नागरिक होने के कारण विदर्भ का विकास भी मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विकास बढ़ाने के लिए स्वरोजगार, तकनीक और संसाधनों के पूर्ण इस्तेमाल की आवश्यकता है, ताकि गरीबी दूर हो सके और विकास सुलभ हो सके। विशेष रूप से हमारे विदर्भ का और नागपुर का विकास होने के बाद ये अक्सर चर्चा का विषय होता है, पर ये विकास कैसे होगा, इसका प्लान क्या होगा, उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, ऐसे कौन लोग हैं कि जहाँ जो इनोवेटिव काम कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट को कैसे एक्सपोजर मिल सकता है, वेंडर डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े एंसिलरी इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप हो सकती है, सर्विस सेक्टर में भी कैसा विकास हो सकता है, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में इसका कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, इसके आधार पर काफ़ी योजना और प्लानिंग बनाने की आवश्यकता है। और इसीलिए इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को एक एप्रोप्रिएट एक्सपोजर मिले, इस कल्पना से पार्लेवार जी के साथ जब मेरी चर्चा हुई तब इसका पहला प्रयोग करने का हमने 2020 में ही तय किया था, पर दुर्भाग्यवश कोविड के कारण ये नहीं हो पाया। पर मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हंसराज गजभिये करके एक थे जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे, और उन्होंने कस्तूरचंद पार्क पर विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से बड़ा एक्सपो लिया था, और उसमें पहली बार मैं स्कूल से उसको देखने के लिए गया था, जिसमें काफ़ी नई नई बातें, नई इंडस्ट्रीज, उनके प्रोडक्ट्स, अनेक बातें देखने के लिए मिली थी, जिससे कुछ नई कल्पनाएं सूझी थी। तो स्वाभाविक रूप से वो भी स्मृति मेरे मन में याद थी, और इसलिए मैंने पार्लेवार जी को कहा कि हम इसका एक बार प्रयोग करके देखेंगे। वैसे बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप माय पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, बट व्हाट इज एग्जैक्टली द डेवलपमेंट? इट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद द वाटर, road infrastructure, but basically I feel that the development which we need is industrial development, growth rate, employment potential, eradication of poverty. These are also the important agenda for the member of parliament, and that is one of the reason that how we can inspire and motivate the people by and large, by how to encourage entrepreneurship, and how we can use the different type of raw materials available in our area, and how we can be familiar to futuristic technology by which we can increase exports, we can increase growth, and we can increase the employment potential. यही बेसिक बात थी। अभी हम लोग सांस्कृतिक महोत्सव करते हैं, कभी क्रीड़ा महोत्सव करते हैं, तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। अभी हमने 300 ग्राउंड तैयार किए, और जब क्रीड़ा महोत्सव की शुरुआत की तो करीब 54,000 लोगों ने खेल में भाग लिया। अब हमने 300 ग्राउंड बनाए, और हर ग्राउंड पर अब लोग खेलने लगे, कोई उस एरिया का जो कल्चर रहता है वो खेलने लगे। तो नेचुरली अभी सांस्कृतिक महोत्सव का भी रिस्पांस बहुत अच्छा है। इस बार कोविड के कारण हम लोग उसको पोस्टपोन करना पड़ा, पर अभी ये फिर से चालू हो रहा है, 4-5 दिन में वो भी प्रोग्राम है, और प्रोग्राम में हम लोग डिजिटल इन्वाइट करते हैं। तो अभी से प्रोग्राम 50-50 हज़ार के टिकट बुक हो गए। तो ओवरऑल जो ये पूरी तरह की डेवलपमेंट है, उसमें रोजगार और गरीबी दूर करने के लिए और इस पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास कैसे हो, तो यही बात को लेकर इसके आयोजन की बात हुई। और मैंने पार्लेवार जी को कहा कि अक्सर मुझे फिर सब कहते हैं कि आप नागपुर के तक सीमित क्यों हो। अब मैं नागपुर का ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो नागपुर तक ही सीमित रहूँगा, पर उससे एक नाराज़गी बाकी विदर्भ के क्षेत्र में सब लोगों से सुननी पड़ती है। तो मैंने उनको कहा कि हम लोग ये औद्योगिक महोत्सव की जो विजन है, इसको विदर्भ तक हम उसको आगे बढ़ाएं, और विदर्भ के औद्योगिक विकास के लिए हम किस प्रकार से लोगों को प्रेरित कर सकें। वैसे तो मैं अपेक्षा व्यक्त करूंगा कि जो हमारी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, जो हमारे फोरम है, जो चेंबर्स हैं, उसमें इनका रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो लोग अगर इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो और अच्छी तरीके से एक्टिविटी होगी। और ये पहला अनुभव है, जगह की भी कमी है,
और पार्लेवार जी और जब हमने विचार किया तो हमने कहा कि ये पहला पायलट प्रोजेक्ट है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने बहुत प्राथमिक लेवल पर इसका आयोजन इस साल हुआ। अगले साल आप सबके सहयोग से और अच्छा करेंगे। और इसमें स्वाभाविक रूप से मैं अनुरोध करूंगा कि जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, हमारे विदर्भ की विशेषता है मैन मेड फाइबर, कॉटन जो हमारी इम्पोर्टेंट है, फ्रूट्स वेजिटेबल में हमारे ऑरेंज, फूड प्रोसेसिंग, ऐसे 25 एक अच्छे सेक्टर निकालकर हम बहुत बड़े प्रमाण पर इसका एग्जीबिशन करें। और करते समय हम ये भी देखें कि उसी के साथ हमारे सेमिनार्स हो, कन्वेंशंस हो, ताकि इसका उपयोग हो। आप सब लोगों ने, MIDC ने, भारत सरकार के एंटरप्राइज जो है पब्लिक एंटरप्राइज, उन्होंने और सभी डिपार्टमेंट ने बहुत बहुत सहयोग किया है। और जो उद्योजक है वो भी इसमें शामिल हुए हैं, उनके प्रति फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए ये उपक्रम आप सबके सहयोग से आगे और शक्तिशाली बनेगा और विदर्भ के औद्योगिक विकास में, यहाँ रोजगार निर्माण करने में आप सबका इनिशिएटिव उपयोगी साबित होगा, इसी विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम